बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तहकीक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया और अपने रब के नाम को याद रखा, पस नमाज को कायम किया। बल्कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। लेकिन अगर इसके नामा आमाल में अल्लाह की इबादत हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फर्मा बरदारी हुई, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए ये फ़ैसला कर दिया कि तू दुनिया में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आया है, बहुत आजमाइशें तूने दुनिया में बर्दाश्त की हैं, वो दुनिया की 50-60 साल की ज़िंदगी में जो तूने तकलीफ़ें उठाई और मेरी इबादत पे, इताअत पे, फर्मा बरदारी पे खड़ा रहा, आज मैं बदले में तुझे जन्नत अता करता हूँ। अल्लाह की कसम है, इससे बड़ा कामयाब इंसान दुनिया में है ही कोई नहीं। ये है कामयाब इंसान कि दुनिया मिली या नहीं मिली, दुनिया में यार कामयाबी नहीं है। आज जो है वो 95% से भी ज़्यादा मुसलमानों का मसला दुनिया है। दुनिया पेट के इर्द गिर्द घूम रही है, रोटी है, पैसा है, गाड़ी है, बेहतरीन सोसाइटी में घर है तो कामयाब है, दीन है या नहीं है ये कोई मसला ही नहीं समझा जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो कामयाबी का मेयार है वो ये है कि बंदे को कल क़यामत के दिन जहन्नुम से छुटकारा मिल जाए और जन्नत में दाखिला मिल जाए। अब हमें यह देखना है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें अपनी रोज़ाना की कैलकुलेशन करनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे देखना चाहिए। आज रात को मैं बिस्तर पे सोता हूँ, फिर सोता रह जाता हूँ और कल मेरी आँख कब्र में खुलती है तो मेरे दामन में, झोली में आमाल हैं कि मैं अल्लाह के सामने पेश करके कह सकूँ, अल्लाह तूने मुझे 50-60 साल, 40-45 साल ज़िंदगी दी थी, मैं ये तेरी इबादत करके आया हूँ। हम आज की तारीख में अपना मुहासबा कर लेंगे तो कल अपनी इस्लाह कर लेंगे। और अगर यही समझे कि आज वक्त है, आज तो काम करने के दिन है, आज तो जनाब कुछ बनाने के दिन है, अभी घर बनाना बाकी है, अभी जनाब बच्चों को सेट करना बाकी है, अभी औलाद के लिए प्लाट लेने हैं, हर बच्चे और बच्ची का अलग-अलग घर होना चाहिए, अभी तो ये करना है, जब इन कामों से फारिग हो जाऊँगा फिर अपनी आखिरत भी देख लूँगा, इबादत भी देख लूँगा। तो भाई हम तो चांस पे जी रहे हैं, रिस्क पे जी रहे हैं। जिस बिस्तर पे सोते हैं वो मौत का बिस्तर हो सकता है, जिस गाड़ी में सफर करते हैं वो मौत की गाड़ी हो सकती है। यहाँ चलते चलते लोगों का दम निकल रहा है, बैठे बैठे दम निकल रहा है। यहाँ लोग जिंदगी के नए आगाज के लिए दुल्हे बन के जा रहे होते हैं और वापस आते हुए खून में लथपथ, कफन में लिपटी हुई लाशें आती हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो लिहाजा आज अपना मुहासबा करना होगा कि ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जा रही है या नाकामी की तरफ जा रही है। देखें हर बंदे की ज़िंदगी गुजर रही है, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानियों में गुजार रहा है उसका भी दिन गुजरता है, और जो अल्लाह की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजार रहा है दिन उसका भी गुजर जाता है। तो लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया है, मैं कलमा पढ़ता हूँ, तो मैं जो दिन गुजार रहा हूँ इन दिनों और इन रातों के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन लोग अपनी जगह पर खड़े होंगे, सूरज 1 मील के फासले पर होगा और ज़मीन ऐसे हो जाएगी जैसे तांबा होता है, ठीक है। तो जब 1 मील के फासले पर, अभी जून जुलाई की गर्मी में यहाँ से सूरज करोड़ों मील के फासले पर है, जून जुलाई की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको यहाँ बाहर बगैर किसी साए के लाइन में लगना पड़ जाए और बंदा कहे कि यहाँ पे खड़े रहना है, आपने अपना कदम भी नहीं हिलाना, तो बताएं बंदा कितनी देर तक खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। तो जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा तो तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला तज़ूलु क़दम अब्दिन, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को उसकी जगह से कदम हिलाने ही नहीं देगा, हिलने नहीं देगा जब तक बंदा 5 चीज़ों के मुतालिक जवाब नहीं दे लेगा। और सबसे पहला उसमें जो सवाल है अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, बताओ ज़िंदगी कहाँ गुजार के आए हो।